गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि आज मॉर्निंग में आपके फर्स्ट ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्लास हुई थी एंड उसी ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आपको अभी एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको मॉर्निंग ऑडियो क्लास में अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं एंड यू कैन रिमूव द कन्फ्यूज़न आउट ऑफ द माइंड। जैसे कि आपको पता है कि आज मॉर्निंग में हमने जो पर्टिकुलर पॉइंट स्टडी किया था वो था सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को डिफाइन कर देते हैं कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो लेट्स स्टडी दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस एक समूह होता है, यानी ग्रुप होता है वर्ड्स का जो हमें हमेशा एक कंप्लीट भाव देता है, कंप्लीट सेंस देता है। सो यू कैन पुट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। इनको आप सेंटेंस बोल सकते हैं जो ग्रुप वर्ड से मिलके बने हैं और जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अगर हम सेंटेंस का क्लासिफिकेशंस करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले आप देखिए कि टोटल देयर आर 4 नंबर ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ऐड किया मेरी तरफ से और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। द फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, the second one is interrogative, the third one is imperative, the fourth one is exclamatory and the fifth one is optative। अब मैं आपको इनकी हिंदी मीनिंग भी इनके साथ में बताना चाहूँगा। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं स्वीकार्यात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। इस तरीके से इनके हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आप काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर इनका हिंदी मीनिंग क्या है और उस हिंदी मीनिंग के बेस पे इन सेंटेंसेस को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके लूँगा असर्टिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपने मॉर्निंग में पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक एग्जाम्पल मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। इस एग्जाम्पल को मेंशन करने के बाद आप इजीली ये समझ पाएंगे कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर दिया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बेसिकली यू कैन सी दैट ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे हमें 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स है, उनके ऊपर हमें कार्य करना। जो फर्स्ट पॉइंट है वो रहेगा आइडेंटिटी, यानी हमें पता लगाना है इस सेंटेंसेस के आधार पे कि ये जो सेंटेंस है इसके आधार पे किस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव है। तो आप इस सेंटेंस को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको पहले 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि दिए गए एग्जाम्पल का एक तो बिगिनिंग पॉइंट देखना है और एक एंडिंग पॉइंट देखना है। इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आपको आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करना है। तो जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि बिगिनिंग पॉइंट में सबसे पहले क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट, और एंडिंग पॉइंट पे क्या आया हुआ है, फुल स्टॉप। और यही बात कंफर्म करती है कि अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो एंड फुल स्टॉप से एंड हो, उस सेंटेंसेस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। और इसको जनरल कॉमन लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट भी बोला जाता है। वाई? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, सो वो स्टेटमेंट हो गया, उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को कॉमन लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। सो यू कैन राइट इन द ब्रैकेट दैट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स। ओके, अब मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूं कि किस चीज से शुरू होते हैं, किस चीज से एंड होता है। इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं, एंड एंड्स यानी समाप्त होते हैं विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के साथ में ये समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन की डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या रहेगी। देन यू कैन राइट, आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ये सेंटेंस पूरी तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रलाइज्ड है। ये वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रलाइज्ड है, यानी इसमें सब्जेक्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है, जो असर्टिव सेंटेंस बताया गया है,
इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। यानी इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस वी ऑलवेज एक्सप्लेन सब्जेक्ट। यानी ये वाला सेंटेंस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। यहां पे इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है ही को, कि वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। सो हम यहां पे डिफाइन इस तरीके से लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स सब्जेक्ट। यानी ये वाला पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है, उसको समझाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, कि आखिर जो एडजेक्टिव सेंटेंस है उसकी क्या फॉर्मेशंस अगर हम बनाना चाहिए एडजेक्टिव सेंटेंसेस क्रिएटिविटी के तौर पे, तो कौन सी फॉर्मेशंस को यूटिलाइज करेंगे। सो ये फॉर्मेशन इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट डाउन करोगे, फिर लिखोगे आप वर्ब। वर्ब के पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब। एंड उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। बाद में आप यहाँ पे फुल स्टॉप ऐड करेंगे। देन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। आई एम वेरी होपफुल दैट you have been able to understand everything about the declarative or assertive sentence. Secondly, अब मैं आपके लिए लेना चाहूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है बेसिकली हम काफ़ी बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेसिकली इसकी पहचान हम पहले कैसे किया करते थे कि अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर दिए गए सेंटेंसेस के पीछे जो क्वेश्चन मार्क है उसको देख के हम आइडिया लगा लेते थे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें बिगिनिंग पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट पे भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम पहचान पा रहे हैं कि इसकी शुरुआत से ही हमें आइडिया हो जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और एंड में वैसे हमें पहले से पता है कि वहाँ क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं सबसे पहले आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रश्नवाचक वाक्य। अब मैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर देता हूँ क्योंकि बेसिकली इसकी फॉर्मेशंस 2 टाइप्स की होती है, तो मैं 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला मैंने लिख दिया आर यू कमिंग हियर, और पीछे मैंने ऐड कर दिया क्वेश्चन मार्क। दूसरे में मैंने लिख दिया व्हाट आर यू ईटिंग नाउ, तुम अभी क्या खा रहे हो। तो बेसिकली इन दोनों सेंटेंसेस से आप क्या देख पा रहे हैं कि बेसिकली पहले वाला जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है, और पीछे कॉमनली दोनों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी ये दोनों सेंटेंस बिगिनिंग में 2 तरीके से दिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो, या कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इसका मीनिंग यह है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और उनको हम 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बेसिकली ये दोनों सेंटेंसेस, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, एक WH वर्ड से शुरू हो रहा है, दोनों क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं। ये दोनों हमें आइडेंटिटी में हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आप ये चीजें लिखोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बिगिनिंग यानी शुरुआत में क्या आता है। तो हम लिखेंगे इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, यानी इन दोनों से ही इनकी शुरुआत होती है एंड, और इनका अंत कैसे होता है, इनकी समाप्ति कैसे होती है, एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। और ये एंड किसके साथ होते हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ, इस वाले साइन के साथ। सो अब हम इसको डिफाइन भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या डेफिनेशन रहने वाली है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस या यूज टू आस्क क्वेश्चंस। तो आप इस तरीके से लिखेंगे इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इन सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। थर्ड नंबर हम फॉर्मेशंस लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें फॉर्मेशंस को बनाने की, तो यहां पे आप फॉर्मेशंस लिख दीजिए ताकि आपको पता है यहां पे 2 फॉर्मेशंस पर्टिकुलर रहने वाली है, जैसे कि यहाँ 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी असर्टिव या इंपरेटिव, असर्टिव या इंट्रोगेटिव दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर असर्टिव की फॉर्मेशन से जो कंपैरिजन किया जाए तो डिफरेंस बाहर आता वो यही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में।
जबकि असर्टिव में इसका उल्टा हो रहा था, सब्जेक्ट पहले आ रहा था और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आ रही थी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी पहली फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, फिर क्या लिख दिया, मेन वर्ब, और फिर क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से आप दूसरी फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, WH वर्ड, फिर आप लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लिख सकते हैं मेन वर्ब, फिर आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, पीछे आप क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप इन चीजों को क्लियरिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी को भी क्लियर कर सकते हैं कि ये शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से, एंड हो रही क्वेश्चन मार्क से। डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस बने होते हैं इनका यूज किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए। सो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। और जब आप बात करें फॉर्मेशंस की, तो फॉर्मेशंस, दोनों फॉर्मेशंस को आप यूटिलाइज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आई एम वेरी होपफुल दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर हैव बीन टॉट हियर। सो जो आज जो भी आप वर्क कंप्लीट करेंगे उसके लिए आप जो मॉर्निंग ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्लास हुई उसके साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यूज़ कीजिए, और कोई भी इश्यू है तो वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंड आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टूड। कल हम क्या करेंगे, कल की ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लासेस के अंदर आपके लिए इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, इन तीनों की स्टडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो आई होप दैट you have liked this video, and okay, I see you tomorrow, and have a nice day all of you.